गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के सुविचार के ऊपर। आज का सुविचार है, दो रास्ते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन लें या फिर कठिनाइयां जो है हमारा रास्ता चुन लेगी। और जब कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेगी तो बड़ा जो है तकलीफ वाला सीन होगा। और अगर हम जो है सही रास्ता चुन ले तो उसमें काफी हद तक हम कठिनाई को डिफीट कर सकते हैं और निरंतर प्रगतिशील रह सकते हैं। आज का दिवस है शनिवार 26 जून 2021, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया, संवत 2078। सेंसेक्स के बारे में बात कर लें तो 52,925.04 पर बंद हुआ और 226.04 की बढ़ोतरी के साथ में डॉलर की कीमत 74 रुपए 20 पैसे हो गई है और सोना 46,000 रुपए जेवरात की है जयपुर में। कोई विशेष अंतर नहीं था। मानसून में बात करें तो 524 mm बारिश हो चुकी है और जयपुर के अंदर बात करें तो अब तक 32.36 mm बारिश हुई है। इसी के साथ में पिछले साल अब तक 36 mm बारिश हुई थी, जो पिछले साल का रिकॉर्ड तक अभी पहुंचना बाकी है। कैबिनेट में प्रस्ताव, अभी सीएम गहलोत की मुहर बाकी। अनलॉक 4 बाजार शाम 7 बजे तक खुल सकते हैं, शादियों पर बैन हटेगा। राजस्थान में बाजार 7 बजे तक खुलने का रास्ता लगभग साफ हो गया। शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया। कानून मंत्री का ट्विटर ब्लॉक 1 घंटे बाद बहाल। नई दिल्ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र के बीच तनाव में शुक्रवार को एक नया ट्विस्ट आ गया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। प्रसाद को उनके ट्विटर पेज का एक्सेस देने के बजाय ये मैसेज दिया गया कि उनके एक ट्वीट से अमेरिकी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। कंबोडिया में लुप्तप्राय बार्किंग हिरण दिखा है। नॉम पेन, ये कंबोडिया में लुप्तप्राय वन प्राणियों में शामिल बार्किंग हिरण है। ये दुर्लभ तस्वीर विरालिल नेशनल पार्क के जंगलों में लगाए गए छिपे हुए कैमरे से ली गई थी। इस प्रजाति का हिरण पहली बार 1994 में वियतनाम और लाहौस के जंगलों में पाया गया था। ये गुड हॉल है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहगीरों के लिए ऐसे मकान रेगिस्तानी इलाकों में गोलाकार ढंग से होते हैं, जिससे लू में बचा जा सकता है। हम समय खाने पीने व आराम की व्यवस्था कोई भी आ सकते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं लगाते हैं। और जैसलमेर का ये बहुत ही बेहतरीन आपने देखा होगा चुटकी ऐसी झोपड़ियां जो गोल नुमा होती है, जिससे लू आसानी से बाहर निकल जाए, अंदर प्रवेश नहीं करती है। और बाड़मेर से 30 किमी दूर घरों की बनी डूडियों की ढाणी पर दस्तक देते हैं। यहाँ पर जो है काफी ऐसी चीजें व्यवस्थित बनी हुई है। आप पर्दे के पीछे आप जयप्रकाश चौकसे के साथ रक्त रंजित हो रहे चिनार के पत्ते के बारे में विस्तृत पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। मैनेजमेंट फंडा बाहर निकलने के अंदर की बात का पता चलता है। निश्चित तौर पे जब आप बाहर निकलेंगे तब रियलिटी आपको मालूम होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। तिब्बत तक बुलेट ट्रेन लाना चीन की कुटिल चाल ही है। चीन ने भारत की सीमा पर तेजी से सैनिक सहायता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की है। ये तिब्बत की राजधानी लासा और अरुणाचल की सीमा से सटे तिब्बत के नियंगची को जोड़ेगी। भारतीय सीमा के नजदीक चीन की ट्रेन से भारत की सामरिक ताकत पर किस प्रकार असर हो सकता है, इसे लेकर स्पेशल बातचीत की गई थी। आप विशेष जानकारी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। नोट करें। अमेरिका मियामी में बहुमंजिला इमारत ढही, भारतीय परिवार लापता, इसमें गर्भवती भी। मियामी, अमेरिका के मियामी में समुद्र के ठीक सामने बनी 40 साल पुरानी 12 मंजिला इमारत गुरुवार रात अचानक ढहरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 99 लोग लापता है। बचाव दल ने शुक्रवार रात तक 102 लोगों को सुरक्षित निकाला है। निश्चित तौर पर बहुत पुरानी इमारतों की सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए, जिससे जो है उनकी मजबूती बनी रहे, और अगर वो मजबूत नहीं है उन्हें ढहा देना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका जैसे राष्ट्र में इस तरह की घटना होना एक जो है लापरवाही को बरतती है। 8,000 करोड़ से अधिक की कंपनी के मालिक पिकॉज साइकिल से दफ्तर जाते हैं, फोटो खिंचवाने से भी जो है बचते हैं। तो साइकिल चलाना अच्छी बात है। तुर्की से स्वेटर का आयात किया आज 25 देशों में स्टोर है। LPPSA कंपनी के सह संस्थापक मोरेक पिकॉक
जिनकी उम्र 60 वर्ष ने 8,159 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की है, लेकिन उन्होंने अपने निजी जीवन से सादगी को दूर नहीं किया है। एलपीपीपी पोलैंड की सबसे बड़ी फैशन रिटेलर कंपनी पीकॉक चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहते हैं। वे अपनी तस्वीर खिंचवाने से भी बचते हैं। साइकिल से सफर करते हैं, अमीर है तो साइकिल चलाना भी स्वास्थ्यवर्धक है। जीवन में आज जिस प्रकार अपन साइकिल को छोड़ चुके हैं, वापस साइकिल अपनाना बेहद जरूरी है। मॉस्को रूस का साइबेरिया प्रांत, जून में यहाँ का औसत तापमान -11 डिग्री रहता है, लेकिन इस साल यहाँ गर्मी ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आर्कटिक की ओर चली गर्म हवाओं के कारण तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के मुताबिक गुरुवार को साइबेरिया का वर्कोजेक्स शहर सबसे गर्म रहा। अब कोई नहीं देखता जेसीबी की खुदाई, खतरे में हमारी संस्कृति है। आप सभी हिंदी का सम्मान करें, क्योंकि हिंदी बहुत शक्तिशाली भाषा है। क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तो तुरंत सब समझ में आ जाता है। राजू जी की कॉमेडी है। राजू श्रीवास्तव ने कुछ लाइनें कही, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, पेट्रोल अब मिलेगा 55 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 55 रुपए में, 55 रुपए में आधा लीटर। मैंने तो भैया ये कार और बाइक का चक्कर छोड़कर साइकिल पकड़ लिए। घर में पड़ी थी पुरानी साइकिल, उसे धो पहुंचकर ऑयलिंग और ओवरहॉलिंग कराकर मस्त उसी पर आता जाता हूँ। तो वास्तव में इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, साइकिल चलाना अब जरूरी हो सकता है। कल मैंने स्पेशल कवरेज लिया था, परसों भी लिया था जमशेद सर के ऊपर। आज कुछ और प्रसंगपूर्ण बात कर लेते हैं। जमशेद जी टाटा जो अपने निधन के 117 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े दानदाता है, वसीयत में लिखवाया था कि मेरे क्रियाक्रम पर 2000 रुपए से ज्यादा खर्च मत करना। सन 1896 में बॉम्बे मुंबई के तत्कालीन गवर्नर को लिखे एक पत्र में जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा कहते हैं, पर्याप्त धन कमाने के बाद अब उनकी इच्छा देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने की है। कृषि प्रधान देश भारत को औद्योगिक आधार की जरूरत है। जमशेद जी ने जीवन में 4 सपने देखे थे। पहला, विज्ञान कला उद्योग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस की स्थापना, यही बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना। इसके लिए उन्होंने पूरी कमाई का 1/3 हिस्सा और 30 लाख रुपए भी दान दिए थे। जमशेद जी ने ही देश में पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश की थी। स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ढांचा करना अलग सपना था, जिससे आपने विस्तार से जो है सर के ऊपर एक स्पेशल कवरेज कर रखी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्लीन एनर्जी के पैरोकार रहे थे आप। स्टील में उन्हें भविष्य दिखाई देता था। दानवीरता की कहानियों में जब वसीयत में संपत्ति का 1/3 हिस्सा यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया था, तो निजी सहायकों का भी ख्याल रखा था। इस तरह का उनका बहुत ही अच्छा नेचर रहा। पारसी प्रकाश में पारसी समुदाय के 1860 से 1950 तक की जरूरी गतिविधियां संकलित हैं। इसके मुताबिक जमशेद जी ने जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद की। स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अस्पताल, सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। 1883 में इटली में आए भूकंप में लोगों की मदद की। प्रसूति का गृह खोलने के लिए भी दान दिया था। लंदन में नए हॉस्पिटल। 1898 में ब्यूबोनिया प्लेग में बॉम्बे में कई लोगों की जान ले ली थी। जब प्लेग फैला तो इससे दिन करने वालों ने पूरी ताकत लगा दी थी। और 1892 में जैन टाटा दान योजना की शुरुआत की थी आपने। पारसी प्रकाश के अनुसार उनका दर्जा आखिरी दान 4 मार्च 1904 को दिया गया था। दिसंबर 1896 में दर्ज अपनी वसीयत के 14वें बिंदु पर उन्होंने लिखवाया, संपत्ति के बंटवारे के बाद बची शेष संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने बेटे दोराब जमशेद जी और 1/3 रुतोन जी को देता हूँ। इस तरह वसीयत भी पूरा लिखा है उन्होंने। आप विस्तार से मेरा एपिसोड देख सकते हैं, उसमें ये सारी चर्चाएं समेत है। जोधपुर के भावी गांव में गाड़ी में डाल कर ले गए चोर। आधी रात को जंजीर से उखड़ा। 15.25 लाख से भरा था एटीएम। बैंक के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। पड़ोसी दुकान पर लगे कैमरे में 3 बदमाश और 2 गाड़ियां दिखी। पहचान की कवायद जारी है। बिलाड़ा अचानक के अंदर जो है चोर एटीएम को उखाड़ कर ले गए। निश्चित रूप से प्रशासन के साथ साथ इस चीज पर अन्य काफी चीजें भी जरूरी अपडेटेड करनी है, जिससे एक व्यवस्था नियमित की जा सके और ऐसे चोरों को चोरी को अंजाम देने से बचाया जा सके और सुरक्षा की तरफ मुहर लग सके। इसी के साथ ही आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ बने रह सकते हैं हर शाम एक नए इतिहासकार, एक नए दौर या एक नए स्वीट स्टोरी के साथ में। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। इसी के लिए आपका चाहता हूँ आज के लिए नमस्कार। आपका शुभ